ठीक है, राकेश जी के पास आऊंगा। राकेश जी, अभी भी उम्मीद नजर आ रही है, आरजेडी तो कह रही है कि भाई ये सारे नतीजे जो है पलट जाएंगे, आप किस तरह से देख रहे हैं सर? 101 पे एनडीए, महागठबंधन 95 पर। हिमांशु जी देखिए, उम्मीद पर तो आसमान टिका है, तो आरजेडी का भी आसमान टिका हुआ है कि लैंडस्लाइड विक्ट्री उन्हें मिलेगी। लेकिन जो रुझान दिख रहे हैं, इससे मुझे लगता है कि एनडीए गठबंधन ने जो प्लांटेशन किया था अपने लिए वोटों का, वो ठीक ढंग से अंकुरित हो रहा है। वो तो पहले अमित शाह का लक्ष्य 200 सीटों का था, फिर उन्होंने हो सकता है आकलन किया हो तो अपना लक्ष्य घटा के 160 सीट पे वो लेके आ गए थे, और 160 सीट को क्रॉस ये रुझान कर चुका है। 100 कई है, कभी 180 दिखता है, कभी 182 दिखता है। तो बहुत ज्यादा तब्दीली की उम्मीद अब मुझे नहीं दिखाई दे रही। पहले मुझे भी लग रहा था कि पासा पलटेगा, लेकिन अगर ये स्थिर रहता है रुझान तो मुश्किल तो होने वाली है। और फिर ये जरूर विमर्श का मुद्दा होगा कि तेजस्वी प्रण, जो बहुत ज्यादा लोक लुभावन था, बहुत ज्यादा आकर्षक था, और तेजस्वी का नाम मुख्यमंत्री के तौर पर महागठबंधन ने बहुत पहले घोषित कर दिया था, इसके बावजूद ये रुझान क्यों आ रहे हैं, इसका विश्लेषण करना पड़ेगा। और फिर भूमिका केंचुआ की और रणनीति की विमर्श में आएगी हम लोगों के बीच में, ऐसा मुझे लगता है। हिमांशु भाई, मैं इसमें मैं 1 मिनट आपको और इंटरप्ट करूंगा। और मैं अभी भी ये कह रहा हूँ कि ये जो बड़े बड़े चैनल के टीवी स्क्रीन जो चल रहे हैं अभी, वहाँ 190, और हमारे वरिष्ठ साथी भी ये बात कह रहे हैं 190, 160, 170, वो आंकड़ा अभी भी फ्लैश जो किया जा रहा है, वो उसकी सत्यता और उसकी वास्तविकता का कोई आधार नहीं है। आप अभी भी देख लें कि जो आंकड़ा इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर है, वो मार्जिनल जो लीड है वो एनडीए के पास अगर जा रही है, तो अब राष्ट्रीय जनता दल भी बहुत बैक टू बैक उनके पीछे खड़ी है। और मैंने आपको कई ऐसे सीट जहां पर हम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहे, जहां से हम लोग खड़े होकर देख रहे थे चुनाव को, वो हम लोग उस यकीन के साथ कह रहे हैं कि हम लोगों के पास, चूंकि बूथ से पोलिंग होता हुआ हमने देखा है, और एक एक बूथ का एक्सपीरियंस राष्ट्रीय जनता दल के बिहाफ में आज मैं शेयर कर रहा हूं आपको, ये रुझान इमीडिएट बदलेंगे। और अभी भी हिमांशु भाई वही स्थिति है कि आप अपने मर्जी के हिसाब से कोई स्क्रीन लगा लीजिए, किसी स्क्रीन में 190, 95 तक भी पहुंच गए हैं, और किसी स्क्रीन में अभी भी हम 100 और 101 की लड़ाई आपके स्क्रीन पर बैठ के हम लोग देख रहे हैं। कुछ ऐसे भी स्क्रीन है जहां 160 से लेके 190 और 95 भी क्रॉस कर गई है एनडीए। तो अभी आप अपने आप को बहलाने के लिए अगर अभी भी ये सब चीज कर सकते हैं तो कीजिए, बस 1 से 1.5 घंटा का और वेट कर लीजिए। अभी चौथे पांचवें राउंड की काउंटिंग, मैक्सिमम सीट पे पांचवें राउंड की काउंटिंग भी नहीं हुई है। जो आंकड़ा अभी तक आया वो पांचवें राउंड की काउंटिंग भी मैक्सिमम सीटों पर नहीं है। तो बाकी जब काउंटिंग होगी तो वो रुझान उलट जाएगा। ठीक है, बिलाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? बिलाल जी आपके पास आऊंगा, उसके बाद राजीव जी आपके पास। हिमांशु जी एक मिनट, एक चीज मैं ऐड कर दूं। देखिए हिमांशु, 2 मिनट दीजिएगा बस। बिलाल सर कुछ कह रहे हैं, बस उसके बाद आपके। देखिए हिमांशु, हम पूरे साल आपके ही चैनल पर या तो चुनाव आयोग के खिलाफ बेईमानियों पर बात करते हैं, या पूर्व में जो चुनाव आयोग ने चुनाव कराए, चाहे वो महाराष्ट्र का चुनाव हो, चाहे हरियाणा का चुनाव हो, या मध्य प्रदेश का चुनाव हो, चाहे छत्तीसगढ़ का चुनाव हो, उन पर हम बात करते हैं, उनकी बेईमानियों पर बात करते हैं। जब पत्रकार ये एनालाइज करते हैं कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी जीत रही है लेकिन चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी को जिता देता है, तो पत्रकार डिमोरलाइज हो जाते हैं, लेकिन बाद में चोरी पकड़ी जाती है तो पत्रकार कहते हैं कि हम सही थे। तो जो हमारी आंखें देख रही हैं, जो हमारा ऑब्जर्वेशन है, हम आज उससे कैसे पलट सकते हैं? जो हम एक कंटिन्यूटी में वॉच करते आ रहे हैं, आज कैसे पलट सकते हैं 12 घंटे के अंदर अंदर? बिल्कुल भाई, या तो हम गलत बात कर रहे थे या आज गलत बात कर रहे हैं। तो एक लॉजिक पे तो रहना पड़ेगा ना हमें। और फिर जनता को हम कैसे आज मिसगाइड कर दें? तो हम अपने ऊपर विश्वास रखते हैं। जिस तरह से 79 सीटों पर प्रकला प्रभाकर ने भी लोकसभा चुनाव में बताया था कि साहब 79 सीटों पर मिसमैच है। जीत और वोटिंग पोल का आंकड़ा बता रहा है कि लोकसभा 2019 के चुनाव में मिसमैच था। उसी तरह हरियाणा में मिसमैच नजर आया, उसी तरह छत्तीसगढ़ में मिसमैच नजर आया, उसी तरह मध्य प्रदेश में मिसमैच नजर आया। तो हमें आज ना तो चुनाव आयोग पे जाना, ना ही चुनाव आयोग की वेबसाइट पे जाना। हमारे जो आकलन रहे थे, जो धरातल पर, हमें उस पर ही
रहना है, ताकि जनता हमारी क्रेडिबिलिटी से जुड़ी रहे। ये नहीं कि बिल्कुल, बिल्कुल। हम 24 घंटे में पलट जाएं। हमें किसी तरह विश्वास करने की जरूरत नहीं है। अगर इसमें कुछ गड़बड़ी होती है तो फिर हम यकीन मान के चलिए कि ये गड़बड़ी कराई जाएगी। उसी का परसेप्शन बनाया जा रहा। उसीलिए तो हम एग्जिट पोल पे सवाल खड़ा कर रहे थे कि वो धरातल और मिसमैच था। तो मेरा आग्रह ये है कि हमें पलटने की जरूरत नहीं है। अब पत्रकारों को सब अपने ऊपर विश्वास करने की जरूरत है। हम बार बार धोखा नहीं खा सकते चुनाव आयोग द्वारा, टेलीविजन चैनल्स की स्क्रीन द्वारा या फिर प्रशासन द्वारा। हम देखते हैं पिछले 11 सालों में गड़बड़ी हुई है और पूरी तरह जो चुनाव मुद्दों पे लड़ा गया है, जन भावनाओं पे लड़ा गया है, तो उसके अनुरूप परिणाम भी आने चाहिए। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। और क्योंकि राजीव जी देखिए, हम लोगों ने शुरुआत से यही कहा है कि, और देखने को भी मिला है, और रहा सवाल ल्यूक्रेटिव स्कीम्स का, तो फिर केजरीवाल तो दिल्ली में हारने नहीं चाहिए थे। हाँ, सही बात है। राजीव जी, आप कुछ कह रहे थे इसी बारे में? जी, मैं ये कह रहा था कि देखिए, गुजरात में जिस हिसाब से 2002 के बाद से इलेक्शन लड़ा गया, आप सिस्टमैटिकली देखेंगे वहां पे काउंटिंग के दिन क्या होता है। काउंटिंग के दिन शुरू के 2 घंटे 3 घंटे के अंदर में बीजेपी इतनी लीड दिखा देते हैं कि अपोजिशन पार्टी जो है, कांग्रेस या जो भी अपोजिशन वहां पे, आम आदमी पार्टी, उनके लोगों का मनोबल गिर जाता है। और वही सेम चीज मैं हर जगह वही पैटर्न देख रहा हूं 2014 के बाद से। इलेक्शन कमीशन जिस हिसाब से मतपेटियां खोलता है, जिस हिसाब से काउंटिंग होती है, शुरुआत में हमको यही दिखता है कि लीड जो है वो इतनी मैसिव हो गई है एनडीए की या बीजेपी की, कि जो वहां पर लोग हैं अपोजिशन पार्टी के, जहां पे काउंटिंग हो रही है, उन लोगों का मनोबल गिरना चालू हो जाता है। और 6-8 राउंड के बाद जो है एक एक करके लोग वहां से वापस जाने शुरू हो जाते हैं। तो ये आरजेडी और कांग्रेस को ध्यान रखने की जरूरत है कि इनके जो वहां पे कार्यकर्ता है वो किसी भी हिसाब से टिके रहे काउंटिंग सेंटर पे, क्योंकि इनिशियल सारे फेजेस में आपको नजर आएगा कि एनडीए की हमेशा बहुत भारी लीड नजर आती है, और फिर उसके बाद में कार्यकर्ता जाने लगते हैं और वो लीड फिर बरकरार रखती है। पहली चीज। दूसरी चीज, जो इन्होंने, बिलाल साहब ने बहुत सही बात बोली कि भाई शुरुआत से जर्नलिस्ट जो ग्राउंड लेवल पे घूम रहे हैं वो ये देखते हैं कि भाई वेव कंप्लीटली एनडीए के अगेंस्ट में है, और फिर उसके बाद में जब रिजल्ट आता है तो कुछ और ही रिजल्ट आता है। तो ये जो इन्होंने बात बोली एकदम सही बात है। जो ग्राउंड लेवल पे घूम के आदमी ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है, पता कर रहा है, उस चीज से हटने की या उस चीज से अपना रास्ता बदलने की जरूरत नहीं है।